राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद हरियाणा में कई अन्य विधायक कांग्रेस के पाले में खड़े मिलेंगे। दीपेंद्र हुड्डा अपने झज्जर हलके के चुनावी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने एक बार फिर हरियाणा की भाजपा सरकार के अल्पमत में होने की बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार को अल्पमत में आने के बाद नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट अलग बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हरियाणा की जनता ने भी प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का मन बना लिया है। इसके परिणाम जल्द ही सभी के सामने होंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है और सभी 10 सीटों पर कांग्रेस और गठबंधन सहयोगी जीतने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी आरोप लगाने की बजाय अपने 5 साल के कार्यकाल में करवाए गए विकास को हरियाणा की जनता के सामने रखें। लोगों का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े रिकॉर्ड बहुमत से मुझे विश्वास है रोहतक लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और केवल रोहतक ही नहीं, 10 की 10 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ अग्रसर हो चुकी है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं, लगातार भाजपा से विधायक अपना समर्थन वापस ले लेकर कांग्रेस पार्टी में समर्थन दे रहे हैं। वो आज प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की लहर चल रही है उसका प्रतीक है। अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि मेरे नाम के सरकार अल्पमत में, आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार अल्पमत में है। सैनी और मनोहरलाल खट्टर कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक हमारे संपर्क में है, सरकार को कोई मिल रहा है। देखिए, ऐसा है, सबको पता है कि हवा किस तरफ बह रही है। ये कांग्रेस, ये जो अभी जो मौजूदा खट्टर सरकार इतनी प्रदेश के अंदर अलोकप्रिय हो गई थी कि पहले तो भाजपा खुद ही स्वयं अपना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बदलना पड़ा चुनाव के बीच में। उसके बाद इनके विधायक छोड़ कर समर्थन वापस ले लेकर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। आज ये सरकार अल्पमत में है। इन्होंने 48 विधायकों का अपना समर्थन का पत्र राज्यपाल महोदय को दिया था। 2 उनमें चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी जो समर्थन वापस लेने के बाद इनके पास 42 विधायकों का सपोर्ट इस सरकार के पास है। 42 विधायक। और मैं ये कहूँ, और भी विधायक अभी आप देखना, हमारी संपर्क में और भी विधायक हैं। ये सरकार अभी आज अल्पमत में आ चुकी है। इनका नैतिक अधिकार, नैतिक जिम्मेदारी है कि इस्तीफा दें और निष्पक्षता से राष्ट्रपति शासन लग के चुनाव हरियाणा के अंदर। ये नहीं करते तो गवर्नर साहब को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। 42 विधायकों की सरकार को चुनाव के देखरेख के लिए नहीं हो सकती। और मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से जनता ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का मन बना लिया है। ये तरीके से हम दौरा कर रहे हैं, जनता आपको सांसद नहीं मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। देखिए, जो मैं समझता हूँ, कभी भी मेरा किसी पद के लिए ना मैंने कभी राजनीति करी है और ना ही मेरी कोई लालसा किसी पद के लिए है। मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप से और जनता के सेवक के रूप में मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया है। आज हरियाणा में बदलाव की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। 10 साल की इस खट्टर सरकार ने भट्टा बिठा दिया। हरियाणा का एक विकास की परियोजना पूरे प्रदेश के अंदर इस सरकार लेके आ नहीं पाई। आज बेरोजगारी और महंगाई में देश में नंबर 1 हरियाणा को बनाने का काम इस सरकार ने किया है। आज उस परिवर्तन के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरा किसी पद के लिए कोई मेरा वो नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के नाम के 2 नामांकन और दाखिल हुए, नाम के 2 नामांकन और दाखिल हुए, वे कह रहे हैं कांग्रेस की चाल है। बात ये अब मैं जो है, अब इस बात की तो हमें तो जानकारी नहीं है, आप ही के माध्यम से मिल रही है जानकारी। मगर मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी रोहतक लोकसभा सीट पर बड़े बहुमत से हार की तरफ बढ़ चुकी है। कल आपने बीजेपी को विश्वासघाती पार्टी कहा था और रविंद्र मोदी का जिस तरीके से बयान आया है महाराष्ट्र की तरह, जैसे शिवसेना और एनसीपी में देखिए, ये इस पार्टी का कोई जनाधार बचा नहीं है। जेजेपी पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा। आप देख लेना, अभी चुनाव निश्चित है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया या इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, 10 दिन के चुनाव की बात है, 10 कहते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात है। जिस दिन गिनती आएगी उसके अगले दिन आप देखना सारे विधायक किस तरफ खड़े दिखाई देंगे। ये मैं आज कहना चाहता हूँ, जिस दिन गिनती आएगी, गिनती होगी हरियाणा में, उस दिन आप देखना कितने विधायक किस पाले में खड़े दिखाई देंगे, अगले दिन आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा लगातार गुलाबी गैंग के नाम से हमला रहते हैं कांग्रेस पे। अपना काम बताएं
डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ये बताएं 5 साल तक वो धन्यवादी दौरा पूरे क्षेत्र में क्यों नहीं किया। उसके बाद ये बताएं कि भाजपा ये सीट क्यों छोड़ रही थी, बीजेपी तो ये सीट छोड़ के जेजेपी को दे रही थी, तो बीजेपी के भी वो चॉइस ऑफ कैंडिडेट नहीं थे। तो ये बताएं, ना धन्यवादी दौरा किया, उसके बाद बीजेपी ने भी कहा ये सीट हम छोड़ते हैं और जेजेपी ने कहा हम गठबंधन छोड़ते हैं। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों के आशीर्वाद को जीवन की अंतिम सांस तक दीपेंद्र नहीं छोड़ सकता, ये फर्क है। प्रचार शुरू होने से पहले सर रोहतक सीट सिर्फ कंफर्म मान रही थी कांग्रेस, अब सिर्फ 2 देखिए, सीटों पर मैंने आपको BJP कहा है। था 6 महीने पहले भाजपा का सर्वे था कि 1 सीट आ रही है रोहतक हाँ जी, कांग्रेस पार्टी की, अब बीजेपी और 9 में उसके बाद ये कहने लगे कि 3 आ रही हैं कांग्रेस की, फिर कहने लगे कि 4-5 आ सकती हैं अगर टिकट ठीक बट गई। टिकट के बंटवारे के बाद कह रहे हैं कांग्रेस की 8-10 आ सकती हैं। अभी तो टाइम है ना, अभी तो टाइम है ना, 10 दिन के बाद देखना। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।